नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिसार शर्मा और आज की कहानी ऐसी है कि सुनकर आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी, टीवी का रिमोट गिर जाएगा और पड़ोस का कुत्ता भी ताली बजाने लगेगा। जरा सोचिए, संसद भवन जहां आमतौर पर शोर शराबा, वॉकआउट और माइक तोड़ने का कार्यक्रम चलता है, वहां अचानक एक दिन गूंज उठती है नई आवाज, माननीय सांसद महोदय, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। और जब आप सिर उठाकर देखते हैं तो सामने उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, वही ओवैसी जिनको बीजेपी वाले रोज टीवी डिबेट में एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं और जिनको कांग्रेस वाले अब तक अपनी सबसे बड़ी सिरदर्दी मानते थे। हैरान रह गए ना? पर दोस्तों, राजनीति वही खेल है जिसमें कल का दुश्मन आज का सबसे प्यारा दोस्त बन जाता है और कल का प्यारा दोस्त आज का सबसे बड़ा दुश्मन। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए, बीजेपी के सांसद जो कल तक सोशल मीडिया पर ओवैसी को जिहादी, पाकिस्तान प्रेमी, आतंक समर्थक बोलकर चिल्ला रहे थे, वही खड़े होकर कहेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। अरे भाई, मजाक नहीं है, यह हो सकता है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी राजनीति वो सर्कस है जहां शेर भी झुक जाता है और बंदर भी मंत्री बन जाता है। कांग्रेस ने जो नया दांव खेला है उसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में मिर्च मसाला छिड़क दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस इतनी मेहरबान क्यों हो रही है ओवैसी पर। अरे भाई, मामला वोटों का है और वोट की राजनीति में भाई भाई, मौसी मौसा, यहां तक कि जानी दुश्मन भी चाय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो चुकी है जैसे क्रिकेट में कोई टीम हर मैच हार जाए और फिर कहे, चलो भाई अब नया ओपनिंग बैट्समैन उतारो। बीजेपी का खेल देख लीजिए, मोदी शाह की जोड़ी ऐसा खेल खेलती है कि विपक्ष सांस भी ले तो सोच समझ कर ले, कांग्रेस लाख कोशिश करे, बीजेपी हर बार चौका मार देती है। ऐसे में कांग्रेस के पास दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप कोने में बैठकर रोए या फिर ऐसा कार्ड फेंके जिससे बीजेपी की पूरी रणनीति उलझ जाए। और दोस्तों, कांग्रेस का वह नया तुरुप का इक्का है असदुद्दीन ओवैसी। अब आप पूछेंगे, भाई कांग्रेस को ओवैसी में कौन सी दूध मलाई दिख गई? तो जवाब है, कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी मुस्लिम समाज धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करके अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और कांग्रेस का पुराना सेक्युलर चोला अब उतना चमकदार नहीं रहा। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए एक दमदार मुस्लिम चेहरा, और उससे अच्छा चेहरा कौन हो सकता है? ओवैसी जो संसद में खड़े होकर भाषण देते हैं तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू, दलित, पिछड़े सब कान खड़े करके सुनते। सोचिए जरा, कल राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद जाकर ओवैसी से कहें, आइए साहब, हम आपको उपराष्ट्रपति बनाते हैं और आगे चलकर राष्ट्रपति की कुर्सी भी खाली कर देंगे आपके लिए। तो क्या ओवैसी मना कर पाएंगे? अरे राजनीति में कौन मना करता है कुर्सी को? यहां कुर्सी ऐसी मिठाई है जिसे देखकर बड़े बड़े तपस्वी भी डायबिटीज भूल जाते हैं। आज ओवैसी कहते हैं कि वह कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग हैं, लेकिन अगर उन्हें सपने में भी उपराष्ट्रपति की कुर्सी दिख गई तो फिर इनकार करना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि भारतीय रेलवे में समय पर ट्रेन पकड़ना। अब जरा कल्पना कीजिए, संसद का नजारा कैसा होगा जब ओवैसी उपराष्ट्रपति बनेंगे। बीजेपी वाले जो रोज सोशल मीडिया पर मीम बनाकर ओवैसी को ट्रोल करते हैं, वही खड़े होकर कहेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। उस दिन ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह मीम्स की बाढ़ आ जाएगी। कोई लिखेगा मोदी जी के सामने नई मुश्किल, कोई बनाएगा ओवैसी बनाम योगी, और कोई कहेगा संसद में अगला मैच इंडिया बनाम इंडिया। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस का खेल सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित नहीं है। असली चाल यह है कि बीजेपी ने जब पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई तो कांग्रेस सोचेगी कि हम भी इतिहास बनाएंगे, पहला मुस्लिम उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति, और अगर वह ओवैसी होंगे तो बीजेपी की पूरी हिंदुत्व ब्रांडिंग को सीधी चुनौती मिल जाएगी। कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि हम भी हर समाज को बराबरी का हक दिला सकते हैं। यहां तक कि कांग्रेस यह भी कह सकती है, देखो भाई, बीजेपी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई, हमने मुस्लिम राष्ट्रपति बना दिया, अब कौन ज्यादा सेउलर है? और जनता सोचेगी, अरे वाह, अब तो राजनीति का सीरियल और भी मजेदार हो गया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ओवैसी मानेंगे? राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि यहां कोई भी कुर्सी ठुकराता नहीं। नेता लोग कुर्सी के लिए वह सब कर जाते हैं जो आम आदमी अपनी सास के लिए भी नहीं करता। इतिहास गवाह है, जो आज इनकार करता है वही कल हामी भरता है। और दोस्तों, अगर ओवैसी राष्ट्रपति बने तो देश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आएगा, यह सोचकर ही रोमांच होता है। हमने दलित राष्ट्रपति देखा, आदिवासी राष्ट्रपति देखा, महिला राष्ट्रपति देखी, लेकिन अगर कोई मुस्लिम और वह भी ओवैसी जैसे नेता राष्ट्रपति बने तो यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर वाकई ओवैसी उपराष्ट्रपति बन गए तो सबसे पहले सदन की कार्यवाही का नजारा कैसा होगा? बीजेपी वाले खड़े होंगे, वही जो रोज डिबेट में कहते हैं ओवैसी पाकिस्तान चले जाओ, वही लोग खड़े होकर आदर से बोलेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। और अगर गलती से कोई बीजेपी सांसद गुस्से में पुराने अंदाज में बोल बैठा, अरे ओवैसी, तो तुरंत मार्शल खड़ा होकर बोलेगा, कृपया माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कहिए। अरे भाई, सोचकर ही हंसी आ रही है कि जिन लोगों ने आपको गद्दार कहा वह आपको माननीय भी कहेंगे। यही है राजनीति का असली कॉमेडी सर्कस। अब जरा सोशल मीडिया का हाल सोच लीजिए। ट्विटर पर ट्रेंड चलेगा #ओवैसी वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट्सएप पर आपके चाचा लोग सुबह सुबह मैसेज भेजेंगे, देख लिया कांग्रेस का खेल, अब देश खतरे में है और पड़ोस का लड़का मीम बना देगा।
ओवैसी संसद में बीजेपी सांसद बाहर धरने पर, यहां तक कि इंस्टाग्राम पर रील बनेगी। ओवैसी कुर्सी पर बैठे हैं और बैकग्राउंड में गाना बजेगा। कभी कभी लगता है अपना टाइम आ गया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ मीम और मजाक की बात नहीं है। कांग्रेस का असली गेम प्लान इससे कहीं गहरा है। देखिए, कांग्रेस जानती है कि आज देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार है नैरेटिव। बीजेपी ने हिंदुत्व का नैरेटिव बना लिया है, मोदी को मसीहा बना दिया है। अब कांग्रेस सोचेगी कि हमें भी ऐसा ही कोई बड़ा चेहरा चाहिए जो सिर्फ वोट बैंक को ना जोड़े, बल्कि बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी को हिला दे। और कांग्रेस को लगता है कि ओवैसी वही चेहरा हो सकते हैं। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि कल तक कांग्रेस और ओवैसी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे। कांग्रेस वाले कहते थे ओवैसी बीजेपी की भी टीम है, और ओवैसी कहते थे कांग्रेस सिर्फ दिखावे की सेक्युलर है। लेकिन जब कुर्सी का मोह सामने आता है तो दुश्मनी भी बर्फ की तरह पिघल जाती है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और कोई स्थायी दोस्त भी नहीं। यहां सिर्फ स्थायी चीज है कुर्सी। अरे, राजनीति तो वही जगह है जहां कल तक मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे को गालियां देते थे और आज फिर साथ घूमते हैं। जहां मायावती और मुलायम की दुश्मनी भी गेस्ट हाउस कांड भूलकर खत्म हो जाती है, तो फिर कांग्रेस और ओवैसी की दुश्मनी क्या बड़ी बात है। आज गाली कल गले लगाना, यही तो है इंडियन पॉलिटिक्स का असली धर्म। अब जरा सोचिए, अगर सच में ओवैसी राष्ट्रपति भी बन गए तो क्या होगा। संसद भवन में नया नजारा होगा, राष्ट्रपति का संबोधन होगा, बीजेपी के सांसद खड़े होकर तालियां बजाएंगे और मन ही मन सोचेंगे, हाय राम, यह दिन भी देखना पड़ा। टीवी एंकर जो रोज शाम को ओवैसी को भारत विरोधी कहकर गला फाड़ते हैं, वही अगले दिन स्क्रीन पर बोलेंगे, राष्ट्रपति महोदय ने आज शानदार भाषण दिया। और अगर चैनल का मालिक बीजेपी समर्थक हुआ तो एंकर के कान में फुसफुसाकर बोलेगा, बेटा ज्यादा तारीफ मत करना वरना व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देंगे। दोस्तों, यह सब सुनकर आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन राजनीति में यही होता है। यहां सच्चाई जनता की मुश्किलें नहीं, यहां सच्चाई सिर्फ सत्ता की कुर्सी है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी हर घर में दस्तक दे रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की नजर सिर्फ इस बात पर है कि अगली कुर्सी किसकी होगी। जनता सोचती रह जाती है, हमारे मुद्दे कहां गए, और नेता सोचते हैं अगली चाल कौन सी चले जिससे सत्ता हमारी हो जाए। अब जरा कांग्रेस के प्लान पर लौटते हैं। कांग्रेस का सीधा मकसद है मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपनी झोली में भरना, और ओवैसी जिनको लोग मुस्लिम नेता कहकर पहचानते हैं, अगर कांग्रेस के साथ खड़े होंगे तो यह मैसेज जाएगा कि कांग्रेस सच में हर समाज को साथ लेकर चलना चाहती है। राहुल गांधी कह सकते हैं, देखो हमने सिर्फ गांधी परिवार पर भरोसा नहीं किया, हमने ओवैसी जैसे नेता को भी आगे किया और जनता ताली बजा देगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा मजाक यह है कि कांग्रेस जब जब ओवैसी के साथ खड़े होगी, बीजेपी का आईटी सेल भी फ्री का माल पाएगा। अगले ही दिन बीजेपी वाले पोस्टर लगाएंगे, देखो कांग्रेस पाकिस्तान के दोस्त के साथ खड़ी है। टीवी डिबेट में एंकर चिल्लाएंगे, देशद्रोही ताकतें फिर से एकजुट हो रही हैं। और सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी ओवैसी को जिहादी राष्ट्रपति कहकर नया कैंपेन शुरू कर देगी। अब जरा सोचिए, संसद में वह दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे होंगे और राष्ट्रपति ओवैसी सामने बैठे होंगे। मोदी जी बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, और ओवैसी मन ही मन सोचेंगे, चलो सबका साथ तो मिला, अब कुर्सी भी मिल गई, और जनता टीवी के सामने पॉपकॉर्न खाकर ताली बजाएगी जैसे कोई सीरियल चल रहा हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह कहानी हमारे लोकतंत्र की भी है। सवाल यह नहीं है कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा। असली सवाल यह है कि क्या हमारे नेताओं को देश की चिंता है या सिर्फ कुर्सी की। क्या उन्हें लगता है कि बेरोजगारी का हल निकालना जरूरी है, या फिर कौन राष्ट्रपति बनेगा, यही असली मुद्दा है। आप ही बताइए, अगर कल ओवैसी राष्ट्रपति बन गए तो क्या आपकी रसोई में गैस का दाम कम हो जाएगा? क्या आपके बच्चों को नौकरी मिलने लगेगी? क्या किसान का कर्ज माफ हो जाएगा? जवाब है नहीं। तो फिर इतनी हलचल क्यों? क्योंकि नेताओं के लिए सत्ता ही धर्म है और जनता सिर्फ उनकी राजनीति का ईंधन। तो दोस्तों, अब असली सवाल पर आते हैं। अगर ओवैसी वाकई उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति बन गए तो देश की राजनीति पर इसका असर क्या होगा? क्या सच में लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर यह भी सिर्फ सत्ता का खेल होगा? देखिए, हकीकत यह है कि नेता लोग जब कुर्सी की तरफ देखते हैं तो जनता धुंधली दिखने लगती है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पीछे छूट जाते हैं। सामने बस चमचमाती कुर्सी नजर आती है और नेताजी का दिल वैसे ही धड़कने लगता है जैसे किसी गरीब का दिल बिग बाजार की बाय वन गेट वन सेल देखकर धड़कता है। अब जरा सोचिए, अगर ओवैसी राष्ट्रपति बने तो बीजेपी का चेहरा कैसा होगा? जो लोग रोज शाम को डिबेट में कहते हैं ओवैसी देश तोड़ रहे हैं, वही अगले दिन राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर लाइन लगाकर बोलेंगे, माननीय राष्ट्रपति महोदय आपको गुलदस्ता पेश है, और कैमरा जैसे ही फ्लैश करेगा वही नेता मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाएंगे। यही है राजनीति का असली तमाशा। जहां जो कल गाली देता था वही आज गुलाब का फूल लेकर खड़ा होता है। अब एक और मजेदार सीन सोचिए, ओवैसी अगर राष्ट्रपति बने तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से झंडा फहराएंगे, पूरा देश देखेगा और बीजेपी का आईटी सेल ट्विटर पर लिखेगा, इतिहास में पहली बार लाल किले पर ओवैसी का भाषण, और दूसरी तरफ कांग्रेस वाले ताली बजाते हुए पोस्ट डालेंगे। देखा, यही है असली सेक्युलर इंडिया। और जनता जनता पंखा झलते हुए सोचेगी, हमारे घर में तो बिजली नहीं आ रही, लेकिन राष्ट्रपति साहब का भाषण टीवी पर साफ दिख रहा है। दोस्तों, यह सब सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी, क्योंकि नेताओं के लिए राजनीति मनोरंजन का कार्यक्रम है।
लेकिन आम जनता के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है। कोई सोच रहा है कि नौकरी कब मिलेगी, कोई सोच रहा है कि पेट्रोल कब सस्ता होगा, कोई सोच रहा है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, लेकिन हमारे नेता सोच रहे हैं अगला राष्ट्रपति कौन होगा, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अरे भाई, यह राजनीति तो वही टीवी सीरियल है जिसका कोई एंड नहीं। यहां कभी सास बहू बन जाती है और कभी बहू सास को गले लगा लेती है। कांग्रेस और ओवैसी का मामला भी कुछ ऐसा ही है। कल तक एक दूसरे को दुश्मन मानते थे और आज सत्ता का खेल देखिए दोस्त बन सकते हैं। कल तक ओवैसी कहते थे कांग्रेस ने मुस्लिमों को धोखा दिया, आज अगर कांग्रेस कहे आइए राष्ट्रपति भवन चलिए तो ओवैसी कहेंगे चलो भाई दुश्मनी बाद में देख लेंगे, अभी तो कुर्सी का मजा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यहां ठहर कर सोचना होगा, क्या लोकतंत्र का असली मतलब यही है? क्या असली मुद्दे यही हैं कि कौन किस कुर्सी पर बैठेगा? अगर ओवैसी राष्ट्रपति बन भी गए तो क्या देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि असली ताकत उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की कुर्सी में नहीं है, असली ताकत जनता के वोट में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है अगर कल ओवैसी राष्ट्रपति बन जाए तो आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? क्या आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी? क्या दूध दही सस्ता होगा? क्या गैस सिलेंडर RS 400 का मिल जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर यह पूरा खेल किसके लिए है? नेताओं के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनकी सत्ता की भूख के लिए। दोस्तों, राजनीति की यही सबसे बड़ी विडंबना है। नेता लोग हमें बांटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, लेकिन जब कुर्सी की बात आती है तो सब मिलकर गले लग जाते हैं। कल तक जो दुश्मन था वही आज दोस्त बन जाता है और जनता जनता वहीं खड़ी रहती है, सोचती है कि हमारे मुद्दे कहां गए। यही वजह है कि हमें अब समझदार बनना होगा। अगली बार जब आप वोट डालें तो यह मत सोचिए कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, कौन ओवैसी है, कौन राहुल गांधी है, कौन मोदी है। यह सोचिए कि कौन नेता आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, कौन नेता आपके लिए रोजगार लाएगा, कौन नेता महंगाई कम करेगा, कौन नेता आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। यही है असली लोकतंत्र। और दोस्तों, याद रखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति भवन या संसद भवन में नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है। अगर जनता जागरूक होगी तो नेता चाहे कितने भी खेल खेल लें, उन्हें जनता की चिंता करनी ही पड़ेगी। तो इस कहानी का निचोड़ यही है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। कल तक कांग्रेस और ओवैसी दुश्मन थे, कल को दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली सवाल कुर्सी नहीं है, असली सवाल जनता की जिंदगी है। अब जाते जाते मैं आपसे एक मजाकिया सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वाकई ओवैसी राष्ट्रपति बन गए तो संसद भवन में चाय की कीमत क्या कम हो जाएगी? नहीं ना? तो फिर याद रखिए, अगली बार वोट डालते वक्त आपके हाथ में सिर्फ बटन नहीं, आपके भविष्य की चाबी है। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है और हंसने पर भी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। और हां, अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अगर ओवैसी राष्ट्रपति बन गए तो संसद में योगी आदित्यनाथ का चेहरा कैसा होगा और सोशल मीडिया पर कौन कौन से मीम वायरल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।